Hello everyone and welcome back to our channel The Kraken. So here in this particular session we are going to discuss something related more important to the revised syllabus for the CIB. So here we will discuss for JIB as well, right? So here we'll discuss the time limit or validity of the credit, right? So this is very important if you are going to appear for the CIB in the next. So after the December 2022, the next one will be as per the updated one. So I am Sumant and let's start the Sumant session for today. So this is the latest that is the latest syllabus and the latest notification by the IIPF. So here you can see, let's just 1 second. So here you can see one important one. So here the candidate will get 5 attempts. So here you will get 5 attempts completely or 3 years. Here you can say 3 years or 5 attempts, right? So that means previously the total attempt was 4, but now you will get that is 5 attempts और 3 years maximum. ठीक है. So यहाँ पर one more changes हुआ है. You can see reachable exam there are 5 attempts need not to be, yeah, this green one. The 5 attempts need not to be consecutive. अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन देख ले, 3 years मतलब एवरी ईयर 2 years हो रहा है, मतलब 2 एग्जाम्स होगा, 3 into 2 दैट इज 6 अटेम्प्ट. ठीक है. सो प्रीवियसली क्या होता था, कंजिक्यूटिवली 4 अटेम्प्ट्स के बाद आपका जो है एक्सपायर हो जाता था. ठीक है, वैलिडिटी. पर यहाँ पर ये है जो 6 अटेम्प्ट में, पकड़ लीजिए आपने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट दिए और 20 वाला आपने स्किप किए, देन यू विल हैव अनदर 3 अटेम्प्ट्स. ठीक है. सो आपको ये जो 6 अटेम्प्ट है आपको आइदर 5 अटेम्प्ट कंटिन्यूसली कर लेना है, पर ऐसा नहीं कि कॉन्जिक्यूटिवली अगर आप बीच में से कोई भी अटेम्प्ट स्किप करते हैं देन दैट विल बी नॉट काउंटेड. पर अगर आपने पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा है कि फर्स्ट ईयर आपने दिए दैट इज 2 अटेम्प्ट्स एंड नेक्स्ट 1 ईयर कंप्लीटली छोड़ दिए. ठीक है. सो उसके बाद आपको थर्ड ईयर में आपको कितना मिलेगा, 2 अटेम्प्ट्स ही मिलेगा. सो ये जो 2 अटेम्प्ट्स आपने मिस किए हैं वहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा 5 अटेम्प्ट्स एंड दैट विल बी विद इन द 3 ईयर्स. एक अटेम्प्ट आप मिस कर सकते हैं एंड ऐसा दैट्स वाई ये कॉन्जिक्यूटिव जो है यहाँ पर लिखा है 5 अटेम्प्ट्स नीड नॉट टू बी कॉन्जिक्यूटिव. ठीक है. सो यहाँ पर भी और एक इंपॉर्टेंट है, पकड़ लीजिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 पेपर क्लियर कर लिए, आपका आउट ऑफ 5 पेपर्स आपका 3 पेपर क्लियर हो गया है. ठीक है. सो ये जो 3 पेपर्स में से अगर आपका और कितना 2 पेपर बाकी है, सो इसके लिए आप ये हुआ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया नहीं, सो अभी थर्ड अटेम्प्ट में भी आपको वही आउट जो आपका 2 पेपर बचा हुआ था दैट 2 पेपर नीड टू बी पास्ड बाय द कैंडिडेट. ठीक है. सो यहाँ पर एक जो रूल है ये चेंजेस हुआ है, ये एक अच्छा पॉजिटिव है. पकड़ लीजिए कोई अपना इमरजेंसी कंडीशन के लिए या कोई भी मतलब पर्पस हो सकता है या रीजन हो सकता है जिसके लिए वो मिस कर दिया एग्जाम. सो यहाँ पर उसका जो है जो 3 पेपर वो पास किया है दैट विल बी रिटेन्ड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है. पर ये अप टू वैलिडिटी कितना रहेगा, दैट इज 3 ईयर्स के अंदर ही आपको ये कंप्लीट कर लेना है और विद इन 5 अटेम्प्ट्स. पर यहाँ पर देखिए आपको एक अटेम्प्ट आप मिस कर सकते हैं. ठीक है. सो हम तो ये टारगेट रखेंगे कि वी विल क्लियर इन 1 गो सो दैट इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस एंड जितनी जल्दी क्लियर हो जाए यू विल फील रिलीफ एज वेल. ठीक है. एंड ऑल्सो रिलैक्स. सो यहाँ पर और एक लिखा है, एक सेकेंड. सो यहाँ पर दिस इज ऑल क्लियर. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये JIB CIB बोथ के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है. सो कैंडिडेट्स अनेबल टू पास, तो यहाँ पर लिखा वही वाला सेम चीज़ लिखा हुआ है. यहाँ पर कैंडिडेट्स अनेबल टू पास the syllabus within the maximum stipulated time 3 years or 5 attempts whichever is earlier will be required to re-enroll. अगर आप 3 years और 5 attempts के अंदर अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं then the particular person will need to enroll as per the new one, a fresh completely new one, it will be registered as a new कैंडिडेट. ठीक है. सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी ग्रांटेड क्रेडिट्स फॉर सब्जेक्ट्स पास. और अगर आपने पकड़ लीजिए फर्स्ट 2 पेपर में अपना एग्जाम को 2 पास कर लिए हैं, तो अगर आपने 3 ईयर्स के अंदर या 5 अटेम्प्ट्स के अंदर इफ़ यू आर अनेबल टू क्लियर देन आपको ये जो 3 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी अपने पास किए होंगे दैट विल बी कम्प्लीटली
समथिंग लाइक नॉट रिटेन फॉर द नेक्स्ट, ठीक है, आपको एक न्यू 5 सब्जेक्ट का फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। सो टाइम लिमिट फॉर द, यहाँ पर एक है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 years and 5 attempts which will be earlier, and ये कहाँ से कब से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आपने अगर 2023 जून से आपने दे दिए, देन इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द जून 2023, देन आपका 2023 में 2 अटेम्प्ट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट में 2024 में 2 अटेम्प्ट्स हो जाएगा, एंड 2025 में भी 2 अटेम्प्ट्स हो जाएगा। ये जो 2 अटेम्प्ट्स में अगर आपने कॉन्जिक्यूटिवली दे दिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, देन आपको 2025 में 1 अटेम्प्ट मिलेगा, क्योंकि आपको 5 अटेम्प्ट मैक्सिमम करना है, ठीक है। और आपका लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक। पकड़ लीजिए आपने 2025 का जून 12 को मिस कर लिया, देन आपके लिए दिसंबर के लिए आपका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। पर आपका अगर ये दोनों ही मिस कर लिया, देन आपका 2025 के बाद आपको 2026 को दैट पर्टिकुलर पर्सन को न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो होपफुली दिस इज ऑल क्लियर। सो ये थोड़ा क्लैरिटी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं हमें जान लेना चाहिए कि यार व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। So the rules above that normally candidate will be eligible to any 5 but 6 being conducted within the, if a candidates avail 5, वही वाला जो अभी मैं कम्प्लीटली मेंशन किया हूँ, ठीक है। अगर आपने 3 years के अंदर इसको क्लियर नहीं करते हैं, देन यू नीड टू एनरोल अगेन एज ए न्यू कैंडिडेट्स। सो इसके बाद वैलिडिटी क्या रहेगा, सेम सिंपल थिंग, द वैलिडिटी ऑफ द क्रेडिट विल बी टाइम लिमिट अंडर रिवाइज सिलेबस। सो इन केस ए कैंडिडेट हैज अवेल्ड 3 attempts under the present syllabus, he will now get 2 more attempts to pass the, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो वैलिडिटी है ना, अभी एक जैसे कि हमारा दिसंबर में, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, अभी हमारा दिसंबर में हमारा ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली होगा, एंड हमारा जो न्यू सिलेबस कब हो रहा है, दैट इज जून 2023 से, ठीक है। सो यहाँ पर एक हुआ है, पकड़ लीजिए ओल्ड सिलेबस के हिसाब से हमारा कितना पेपर है, 3 पेपर है, ABM, BFM एंड एनी डिटेल, ठीक है। सो यहाँ पर पकड़ लीजिए किसी का अभी दिसंबर में BFM एंड नेक्स्ट है डिटेल या एनी ऑप्शनल, ठीक है। सो पकड़ लीजिए किसी का 2 पेपर क्लियर हो गया, ABM क्लियर हो गया है, BFM एंड डिटेल बच गया है, देन कोई भी अगर उसका पूरा CIB क्लियर नहीं हुआ है एंड दिसंबर में उसका पकड़ लीजिए आज पर द ओल्ड वन हमें कितना 4 अटेम्प्ट मिलता था, सो यहाँ पर दिस इज द सेकेंड अटेम्प्ट, देन उसका कितना बचा हुआ है, 2 अटेम्प्ट बचा हुआ है, देन आज पर द न्यू उसको कितना मिलेगा, 5 अटेम्प्ट कंप्लीटली मिलना चाहिए, एंड 2 अटेम्प्ट मतलब ये स्टार्ट कब से किया है, दैट इज जून 2022 से वो स्टार्ट कर लिया है, तो इसका मैक्सिमम पीरियड कब हो जाएगा, जून 2022 हो गया, 23 हो गया, 24, दैट मीन्स ये रहेगा 3 years कैलकुलेट हो जाएगा 2024, एंड ऑलरेडी इसका 2 अटेम्प्ट चला गया है, सो इसके पास और कितना अटेम्प्ट बचाएगा, दैट इज 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। अगर ये ABM पेपर क्लियर कर लिया है एंड BFM पेपर क्लियर कर लिया है, देन उसके पास और जो है आज पर द न्यू और जो 2 सब्जेक्ट आज पर द न्यू सिलेबस ही उसको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको रिटेल ही ओनली पास करना होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। बस अभी अटेम्प्ट के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में हमारे एक न्यू सेशन में आपके लिए मैं लाऊंगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड बताऊंगा कि अगर आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हुआ तो नेक्स्ट में कौन सा वाला सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। अभी बस ये याद रखिए कि अगर आपका यहाँ पर ये 2 अटेम्प्ट क्लियर हुआ है, देन आपको और मोर 3 अटेम्प्ट्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट को आज पर द न्यू सिलेबस का क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि आपका अगर यहाँ पर 2 पेपर क्लियर हुआ है आपको और 1 पेपर ही क्लियर करना है, आपको यहाँ पर अगर 2 पेपर क्लियर हुआ है उस दोनों पेपर को छोड़ के और जो, क्योंकि ये जो पुराना पेपर तो है ABM है, BFM है एंड एक ऑप्शनल है, ये रिटेल नहीं, इसको ऑप्शनल कैलकुलेट करिए, ठीक है। अगर आपका ABM एंड ऑप्शनल मतलब पास हो गया है, देन आपको BFM देना है और जो अदर 2 पेपर्स है, ठीक है, उसको देना है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डिटेल को लेके, तो उसके लिए भी हमने और एक सेशन में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। एंड ये रहा कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, वही तो लिखा है कंप्लीटली फास्ट अटेम्प्ट अंडर द प्रेजेंट सिलेबस, एंड ये जो ऑप्शन है ना आपको 1 टाइम मिलेगा, जैसे आफ्टर द दिसंबर, जैसे 2023 में फर्स्ट टाइम जो है वहां पर आपको चूज करना होगा कि आप 2023 को न्यू देना चाहते हैं या अपना प्रीवियस वाले को रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। सो मई एंड जून में यहाँ पर पकड़ लीजिए आपने दे दिए हैं ऑलरेडी, सो उसका अभी तक टिल द नवंबर दिसंबर 2022 तक उसका 4 अटेम्प्ट क्लियर हो चुका है। तो अभी उसको जो दिसंबर उसका विल बी द लास्ट अटेम्प्ट एज पर द प्रीवियस मतलब ओल्ड सिलेबस, तो यहाँ पर कुछ न्यू नहीं है। उसके बाद उसको क्या करना है, 2023 में उसको कम्प्लीटली न्यू एस्पिरेंट के हिसाब से एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। और पकड़ लीजिए अभी नवंबर दिसंबर से किया है कोई एनरोल,
अपना स्टार्टिंग किया है, अभी तक उसका 3 कंप्लीट हो गया है, उसके पास अभी 1 बचा हुआ है, तो 3 1 मिला के 4 हो जाता है, अभी 3 कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स उसको और कितना अटेम्प्ट मिलेगा, उसके पास अभी 2 ऑप्शन मिलेगा, 2 मोर अटेम्प्ट उसको मिलेगा एज पर द न्यू सिलेबस। ठीक है, ये जो न्यू सिलेबस मतलब है कि अगर आपका जो टॉपिक है एबीएम क्लियर हुआ है, एबीएम को छोड़ के आपको और 4 पेपर क्लियर करना है। अगर एबीएम बीएफएम क्लियर हुआ है देन आपको एबीएम बीएफएम को छोड़ के और 3 पेपर क्लियर करना है। ठीक है, सो दिस वन विल बी ए मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम द एबीएम। ठीक है, सो फिर भी एटलीस्ट योर एबीएम बीएफएम पेपर इज गेटिंग रिटेन, सो दैट्स ए गुड वन। ठीक है, हम वही सोच रहे थे कि कैसे ये लोग मैनेज करेंगे, पर खतरनाक वाला केस स्टडी डाले हैं, देख रहे हो। और यहाँ पर न्यू भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर जैसे 3 खत्म हो गया और 1 बचा है, तो यहाँ पर 1 नहीं आपको मिलेगा 2 अटेम्प्ट्स मोर। ठीक है, एज पर द न्यू, क्योंकि अगर एंड ये वाला जो है ना, ऐसा नहीं कि कंपलसरी आपको 2 मिलेगा, आपको 2023 में एनरोल के टाइम ऑप्शन मिलेगा, आप अपना ये जो 2 अटेम्प्ट को यूज करना चाहते हैं और एज ए न्यू आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप चूज कर लिए देन आपको 1 मोर अटेम्प्ट मिल जा रहा है। ठीक है, सो अगर आप न्यू कर लिए देन आपको फुल 5 सब्जेक्ट्स देना पड़ेगा। सो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से जिनका एबीएम बीएफएम में बाई चांस जो पेपर क्लियर हो गया होगा, देन उनको जो है रिटर्न अपना जो है उसको रिटर्न करके नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए, एटलीस्ट आपको 2-3 पेपर तो कम हो जाएगा ना। ठीक है, सो एक भी पेपर कम हो जाएगा, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर नाउ। सो एंड वहाँ पर जो पासिंग क्राइटेरिया 50 हो जाएगा, जस्ट रिमेंबर। ठीक है, सेम पासिंग क्राइटेरिया सेम है, नेगेटिव मार्किंग ऐड ऑन हुआ है, पर 45 अगर आप इन 1 गो क्लियर करते हैं 45 रहेगा मिनिमम। ठीक है, एंड 50% ऑफ द टोटल मार्क रहेगा। ठीक है, और अगर आपने 50% ऑफ टोटल मार्क मतलब समझ रहे हो, तो अभी 45 रहेगा इंडिविजुअली, एंड अभी हो गया 100 100 100 100 500। ठीक है, अभी आपको 250 लाना पड़ेगा, रिमेंबर दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट है मई जून। देखो अभी मई जून में कोई किया है, सो मई जून में दिया है, अभी दिसंबर देगा, 2 अटेम्प्ट खत्म हो गया है। ठीक है, सो 2 अटेम्प्ट खत्म हो गया, अभी उसके पास बता है 2 अटेम्प्ट, ये 2 मिला के 4 अटेम्प्ट हो रहा है, पर आज पर द न्यू सिलेबस उसको 5 अटेम्प्ट मिलेगा, दैट मीन्स उसको और रिमेनिंग कितना है, 3 अटेम्प्ट्स मोर ही कैन अपीयर फॉर द सीआईबी एग्जाम। ठीक है, सो यही वाला इसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और नवंबर दिसंबर में कोई अगर फर्स्ट टाइम कर रहा है, कोई कोई होगा अभी नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टाइम कर रहा है, उसके लिए दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट एज पर द ओल्ड। ठीक है, ओल्ड में हिसाब से अभी उसका 3 बचा हुआ है। ठीक है, पर 3 एंड 1 मिला के 4 हो रहा है, उसके बाद इसको 5 मिलना चाहिए एज पर द न्यू। तो उसके लिए इसका जो लास्ट अटेम्प्ट कब होगा पता है, 2022, एंड अभी दिसंबर में सॉरी 23 में उसको 2 अटेम्प्ट मिलेगा, 24 में भी 2 अटेम्प्ट मिलेगा, एंड दिसंबर 2025 उसका जो है लास्ट रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर 3 इयर्स रहेगा, या उसके अंदर उसको और 1 अटेम्प्ट खत्म हुआ है, अभी उसको मिल रहा है 4 अटेम्प्ट्स मोर। ठीक है, सो न्यू आज पर द न्यू सिलेबस उसको देना पड़ेगा, सो रिमेंबर दिस। एंड उसके बाद जो है ये लिखा है केस 1 केस 2 ही कैन अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एग्जाम अंडर रिवाइज सिलेबस फ्रॉम जून 2023। द ऑप्शन क्या, यहाँ पर देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये जो ऑप्शन में है दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली वंस। ठीक है, आपको ये 1 टाइम चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है, रिमेंबर दिस। दैट मीन्स जो बाई चांस अपियर नहीं कर रहा है 2023 फर्स्ट वाला को, अगर पकड़ लीजिए वो ये नहीं कर रहा है, देन उसका जो है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर भी वही लिखा है कि अगर कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा है, कंटिन्यू अकाउंट एज द टाइम लिमिट लूट। सो यहाँ पर पकड़ लीजिए, सो नवंबर में दिया है 3 and 1 will return the passing subject 2 and C will be returned for 1 subject in 2023. If a candidate does not clear the exam after availing the credits attained then within the time limit, then he has to register afresh. ठीक है, उसको completely new fresh करना पड़ेगा। एंड अगर कोई अपियर नहीं कर रहा है, चूजेस्ट यहाँ पर देखिए, और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहता था, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सीआईबी एग्जाम। ठीक है, सो यहाँ पर है अगर कोई 2023 जून वाला को अपियर नहीं कर रहा है, नॉट अपियरिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रिवाइज सिलेबस द मे विल बी कंसिडर इन हर काउंट एज पर द टाइम लिमिट रूल एंड सो एन एग्जाम्पल इज गिवन। अगर कोई 2023 को भी अपेयर नहीं कर रहा है, पकड़ लीजिए कि इसके पास अभी 2 कंप्लीट हुआ है, उसके पास 3 अटेम्प्ट बचा हुआ है, पर ये अपेयर नहीं कर रहा है, तो ये उसके अंदर काउंट हो जाएगा। दैट मीन्स 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके पास 2 बचेगा। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों का कुछ ना कुछ जो है क्वेरीज क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू दिस अटेम्प्ट। और नेक्स्ट में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस रिवाइज सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी का भी डिस्कस कर लेंगे विथ ए न्यू अप्रोच अपडेटेड वन, सो दैट वी कैन एबल टू क्लियर इन 1 गो। सो
होपफुली यू लाइक दिस सेशन। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।